सनातन धर्म में दान का धर्म कैसा है? लोमहर्षण ऋषि ने आगे बताया। भिक्षा देने की अलग अलग विधियां हैं। सबसे पवित्र में से एक को तुला पुरुष के नाम से जाना जाता है। इसमें तराजू के एक जोड़े का प्रयोग किया जाता है। जो व्यक्ति भिक्षा दे रहा है वह तराजू के एक तरफ चढ़ता है और जब तक तराजू बिल्कुल संतुलित नहीं हो जाता तब तक सोना दूसरी तरफ रखा जाता है। ये सोने की वह मात्रा है जो पुण्य अर्जित करने के लिए दान करना पड़ता है। दूसरे प्रकार का दान हिरण्यगर्भ के नाम से जाना जाता है। इसमें सोने से भरा घड़ा दान किया जाता है। दान के तीसरे रूप में ब्रह्मांड का एक मॉडल ब्रह्मांड सोने से बनाया जाता है और दान किया जाता है। इसलिए दान के इस रूप को ब्रह्मांड के नाम से जाना जाता है। दान का चौथा प्रकार क्या है, जिसे कल्पद्रुम के नाम से जाना जाता है। इसमें सोने का पेड़ बनाकर दान किया जाता है। दान के पांचवें रूप को गोसिहस्त्र के नाम से जाना जाता है और इसमें 1000 गायों का दान शामिल होता है। दान के छठे रूप को कामधेनु के नाम से जाना जाता है। इस मामले में दान की वस्तु एक गाय और बछड़ा है, दोनों सोने से बने हैं। दान का सातवां रूप भी इसी प्रकार का है और हिरण्येश्वर के नाम से जाना जाता है। सोने से बना घोड़ा दान किया जाता है। आठवें प्रकार का दान अश्वत्थ कहलाता है। एक घोड़ा, अश्व और 4 रथ दान करना होगा और सभी को सोने से बनाना होगा। हिमहस्त दान का 9वां रूप है। इस मामले में दान की वस्तुएं एक हाथी और सोने से बना एक रथ हैं। दान के 10वें रूप को पांचालन ग्लव के नाम से जाना जाता है। ऐसे में 10 हल दान किए जाते हैं। उनमें से 5 को लकड़ी का बनाना है और बाकी 5 को सोने का बनाना है। दान का 11वां रूप है धारा। इस मामले में पृथ्वी का एक सुनहरा मूर्त रूप दान किया जाता है। दान का 12वां रूप विश्वचक्र के नाम से जाना जाता है। जो वस्तु दान की जाती है वह पुनः सोने से बना एक मूर्त रूप है। यह मूर्त रूप एक पहिए के आकार में ब्रह्मांड का है। दान का 13वां रूप महाकल्पलक है। भगवान की बनाई हुई 10 स्वर्णिम लताएं दान की जाती हैं। दान का 14वां रूप सप्तसागर है। जमीन में 7 गड्ढे बनाए जाते हैं। उनमें से प्रत्येक गड्ढा 7 महासागरों में से एक का प्रतीक है। पहले गड्ढे में नमक, दूसरे में दूध, तीसरे में घी, चौथे में गुड़, 5वें में दही, छठे में चीनी और 7वें में पवित्र जल रखा जाता है। फिर प्रत्येक गड्ढे में एक देवता या देवी की छवि रखी जाती है। पहले में ब्रह्मा, दूसरे में विष्णु, तीसरे में शिव, चौथे में सूर्य और 5वें में यम। छठे में लक्ष्मी और 7वें में पार्वती हैं। प्रतिमाएं सोने की बनी होनी चाहिए। फिर गड्ढों को रत्नों से भर दिया जाता है और सारी सामग्री दान कर दी जाती है। दान के 15वें स्वरूप को रत्नधेनु कहा जाता है। ऐसे में सोने से बनी गाय का दान किया जाता है। गाय की नाक, आंखें, भौहें और अन्य विभिन्न अंग रत्नों से बने होने चाहिए। दान के 16वें रूप को महाभोग घट कहा जाता है। सोने का एक घड़ा बनाकर उसमें रत्न भरकर दान किया जाता है। दान के ये विभिन्न रूप अन्य सभी प्रकार के दान से श्रेष्ठ हैं और अक्षय पुण्य प्रदान करते हैं। और इस प्रकार लोमहर्षण ने मत्स्य पुराण का पाठ पूरा किया। ये पाठ अत्यंत पवित्र है। जो व्यक्ति इस पाठ का एक भी अध्याय पढ़ता है वह स्वर्ग जाता है और उसके सभी पाप क्षमा हो जाते हैं। ऋषियों ने लोमहर्षण को धन्यवाद दिया और चले गए। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।